दोस्तों, एक क्वाइट प्लेस तो आप सबने देखा ही होगा। एक ऐसी मूवी जिसने हॉरर मूवीज और एपोकैलिप्टिक कॉन्सेप्ट को एक नया डेफिनेशन दिया था। इसने सबका दिल तो जीता ही था, साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जो बड़ी से बड़ी हॉरर मूवीज भी नहीं बना पाती हैं। इसका दूसरा पार्ट भी पिछले हफ्ते अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया है। अब यह कैसी है, क्या ये अपने पहले पार्ट को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं, आइए जानते हैं। ए क्वाइट प्लेस 2 यह 2018 में आई एक क्वाइट प्लेस का सीक्वल है, जिसे जॉन क्रासिंस्की ने लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। इसे 28 मई को यूएस बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था। इसकी कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां इसका पहला पार्ट खत्म हुआ था। बस शुरुआत में थोड़े एपोकैलिप्टिक इवेंट्स वाले सीन्स ऐड किए गए हैं, जिससे यह पता चल सके कि ये इंसिडेंट आखिर इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे। एवलिन अपने तीनों बच्चों के साथ उस जगह से भाग जाती है, क्योंकि बंदूक की आवाज ने बहुत से क्रिएचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। इसी बीच उसकी गूंगी बहरी बेटी रेगन को कुछ लोकेशंस मिलते हैं, जिसके बाद वो चारों उसी की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात एक और सर्वाइवर से होती है, और अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है तो अब तक समझ ही गए होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है। तो अब वो पांचों क्रिएचर से बचते हुए कैसे सर्वाइव करते हैं, यही इस मूवी में दिखाया गया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह मूवी अपने पहले पार्ट से काफी ज्यादा अलग है। इसमें कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं किया गया है। हर एक सीन में हमें कुछ न कुछ नया जानने और देखने को मिलता है। इन क्रिएचर्स के बारे में हमें अभी तक उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। अभी के लिए हमें बस इतना ही पता है कि वो अंधे हैं और इको लोकेशन के जरिए अपना शिकार करते हैं। यह कॉन्सेप्ट जरूर चमगादड़ों से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया गया होगा। उन्हें आवाजों से नफरत है, हल्की सी भी आवाज से वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और सोर्स को नष्ट कर देते हैं। और वो सिर्फ लोगों को मारते हैं, उन्हें खाते नहीं हैं। इस मूवी से हमें उनकी एक और सबसे बड़ी कमजोरी पता चलती है, और वो है पानी। मतलब वो तैर नहीं सकते, जिस वजह से वे डूबकर मर भी सकते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद भी अभी भी इन क्रिएचर्स के बारे में बताया ही नहीं गया है कि उनका ओरिजिन्स क्या है, वो कौन है, कहां से आए हैं। इस बारे में अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अब चूंकि उनकी हियरिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए वो हाई फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनकी बॉडी अंदर ही अंदर फटने लगती है और वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। और शायद आपको ये बात पता हो कि ज्यादातर हियरिंग एड्स यानी जो सुनने वाली मशीन होती है, उसमें हायर फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाता है, जो कि 20,000 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है। और इंसान की हियरिंग फ्रीक्वेंसीज भी 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज तक के बीच की ही होती है। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। गूंगी लड़की का कैरेक्टर प्ले करने वाली मिलिसेंट सिमर्स रियल लाइफ में भी डीफ हैं, और उनका यह इम्पैक्ट मूवी के हर एक सीन में साफ साफ दिखाई देता है। इसमें जो न्यू बॉर्न बेबी का कैरेक्टर है वो भी एकदम असली बच्चा है, कोई सीजीआई नहीं है। स्क्रीन प्ले इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। साधारण सी कहानी होने के बावजूद भी ये कहीं पर भी आपको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं देती है। हर वक्त आप बस यही सोचते रह जाएंगे कि अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो जब स्क्रीन पर इतने टैलेंटेड एक्टर्स हों तो कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता। यहाँ तो चाइल्ड एक्टर्स ने भी टॉप लेवल की एक्टिंग की है, जो आमतौर पर बड़े से बड़े एक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं। और यहाँ क्रिएचर्स की एक्टिंग भी आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। उनको बस एक ही चीज से मतलब है, वो है हल्ला गुल्ला। बाकी दुनिया माई चुदाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हल्ला किए तो पे ले जाओगे। इसे क्रिटिक्स और व्यूअर्स दोनों से ही काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इसी की वजह से ये बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर हिट साबित हो चुकी है। अभी के लिए ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये जरूर आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है तब तो इसे किसी भी कीमत पर मिस मत करिएगा। ये अपने पहले पार्ट जितनी ग्रिपिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका पूरा एंटरटेनमेंट कर देगी, और हो सकता है शायद आपकी गांड भी फाड़ दे। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा।
तो अगर आपने इस सेकंड पार्ट को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।